हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको 30 फीट इंटू 60 फीट का रेसिडेंशियल हाउस प्लान दिखाने जा रहा हूं, जो 3 BHK अपार्टमेंट हमने बनाया है। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट हमने बनाए हैं दोस्तों। यह किराएदार के लिए बनाया गया है, रेंटल पर्पज़ से है। अल्टरनेट 2, इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को इसी साइज़ का अल्टरनेट 1 दिखाया था। इस वीडियो में आप सबको अल्टरनेट 2 और अल्टरनेट 3 दिखाऊँगा, जो प्लॉट का साइज़ सेम रहेगा। और 2 अल्टरनेट इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, जो लोग अपने मकान का नक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने प्लॉट का साइज़ दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग बना दूँगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान में दोस्तों इनके पास 2 साइड रोड है। ये मेन रोड है, 30 फीट का एरिया है। और राइट हैंड साइड पे जो देखेंगे वो 60 फीट का एरिया है। ये 60 फीट है दोस्तों, और ये बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये 30 फीट है। 2 साइड रोड होने वाला है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी आएगी। हमने नीचे की तरफ प्रोजेक्शन छोड़ रखा है, 2.5 फीट वाइड प्रोजेक्ट। दोस्तों बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 30 फीट इंटू 60 फीट का जो ये प्लॉट है, इसमें हमने 2 अपार्टमेंट बनाए हैं एक फ्लोर पे। यह प्लान रेंटल पर्पज़ से बनाया गया है, जिसमें हमने बीच में स्टेयरकेस दिखाया है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ से मेन एंट्री होती है। जो बैक साइड में जो अपार्टमेंट है, हमने एक बाहर से एंट्री ये भी दे रखा है कि कोई गेस्ट आते हैं तो डायरेक्ट गेस्ट रूम में आप ठहरा सकते हो। फ्रंट से भी हमने सेम एंट्री दिया है, जो कोई गेस्ट आते हैं इस रूम में ठहरा सकते हैं। आप इसको लिविंग रूम भी बना सकते हैं, बट हमने यहाँ गेस्ट रूम लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं स्टेयरकेस की तरफ से। फर्स्ट लैंडिंग जो है स्टेयरकेस की, उसके नीचे हमने डबल डोर दे दिया है। और स्टेयरकेस का साइज़ है दोस्तों 12.5 फीट इंटू 8 फीट 2 इंचेस। यह इंटरनल स्पेस है। वॉल की थिकनेस 4.5 इंचेस है दोस्तों। ये जो एरो देख रहे हैं, यहाँ से स्टेयरकेस ऊपर की तरफ चढ़ता है। देन ये यहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगी। फर्स्ट लैंडिंग के नीचे हमने 2 दरवाजे दिखाया है। यह ग्राउंड फ्लोर का प्लान दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये स्टेयरकेस का एरिया हो गया। जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ खुला रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ ओपन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दरवाजे दे रखे हैं। एक दरवाज़ा अपार्टमेंट नंबर 1 में चला जाता है, दूसरा दरवाज़ा अपार्टमेंट नंबर 2 में चला जाता है। जैसे हम इस दरवाजे से एंट्री करते हैं, यहाँ ड्राइंग डाइनिंग हॉल है, जिसका साइज़ है 9 फीट 4 इंचेस इंटू 15 फीट 9 इंचेस। ये पूरा एरिया हॉल का हो जाएगा। यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, छोटा डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं दोस्तों। ये स्टेयरकेस के जस्ट सामने हमने एक छोटा टॉयलेट बनाया है, और टॉयलेट का साइज़ है 4.5 फीट इंटू 3 फीट 11 इंचेस। पीछे की तरफ हमने टॉयलेट के पीछे की तरफ हमने यहाँ पे 1 फीट 5 इंचेस प्रोजेक्शन छोड़ा है, ताकि हम टॉयलेट में वेंटिलेशन दे सकें, एग्जॉस्ट का प्रोविज़न हो सके। दोस्तों ड्राइंग रूम के जस्ट सामने हमने एक किचन बनाया है, जिसका साइज़ है 6.5 फीट इंटू 11.5 फीट। किचन में हमने स्लैब दिखा दिया है दोस्तों, और इसका एग्जॉस्ट फैन का प्रोविज़न हमने यहाँ दे दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बैक साइड में 1 फीट 5 इंचेस प्रोजेक्शन छोड़ रखा था, ताकि टॉयलेट में वेंटिलेशन लगा सके और किचन में वेंटिलेशन लगा सके। इसकी पाइपलाइन वगैरह, टॉयलेट की और किचन की पाइपलाइन वगैरह इसी वॉल से आउटर से आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं कमरे में, आप लोगों को रूम्स समझा देता हूँ। रूम्स का मेज़रमेंट आप लोगों को समझा दूँ। गेस्ट रूम का साइज़ है दोस्तों 10 फीट इंटू 11.5 फीट। रूम नंबर 2 का साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोने पे आप कमरा देख रहे हैं, रूम नंबर 3 हमने यहाँ मेंशन किया है, जिसका साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट। दोस्तों जो भी मेज़रमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यह इंटरनल स्पेस है। वॉल की थिकनेस 4.5 इंचेस है, प्लास्टर लेकर 5 इंचेस हो जाएगा। दोस्तों इन दोनों कमरों के बीच में हमने एक टॉयलेट दिया है, जिसका साइज़ है 5 फीट 10 इंचेस इंटू 7 फीट। यह टॉयलेट कम बात है। पीछे की तरफ हमने 1 फीट 5 इंचेस प्रोजेक्शन छोड़ा है, ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन लगा सके, एग्जॉस्ट का प्रोविज़न दे सके। दोस्तों पीछे के अपार्टमेंट में देखा आपने 3 कमरे हैं। ड्राइंग डाइनिंग हॉल हो गया, किचन हो गया, और 2 बाथरूम हो गया। एक टॉयलेट एक छोटा सा है यहाँ पे 4 फीट 5 इंचेस इंटू 3 फीट 11 इंचेस का। और जो इन दोनों कमरों के बीच में है, टॉयलेट कम बाथ 5 फीट 10 इंचेस इंटू 7 फीट। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी आएगी, जिसके लिए हमने नीचे की तरफ प्रोजेक्शन छोड़ रखा है 2 फीट 5 इंचेस।
ओके दोस्तों, बैक साइड का अपार्टमेंट आपने देख लिया। अब चलिए आते हैं फ्रंट में जो अपार्टमेंट हमने बनाया है। वो पीछे जितने कमरे हमने बनाए थे इनमें भी उतने ही कमरे बनाए हैं। 3 कमरे हैं, एक किचन है, 2 टॉयलेट बाथरूम है। दोस्तों ये 30 फीट इंटू 60 फीट को हमने सेंटर से डिवाइड कर दिया है, चूँकि हमें 2 अपार्टमेंट बनाने थे। यह प्लॉट एक ही ऑनर का है दोस्तों। 30 फीट इंटू 60 फीट इनके पास स्पेस है, और हमने यहाँ पार्किंग इस वजह से नहीं बनाया है क्योंकि बैक साइड में इनके पास स्पेस है 30 फीट इंटू 20 फीट, और वो पार्किंग का यूज़ करेंगे इस जगह को। इस वजह से हमने इस प्लान में पार्किंग का नहीं दिखाया है। दोस्तों फ्रंट में भी हमने 3 कमरे बनाए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। आप लोगों को मेजरमेंट आप लोगों को बता दूं, कमरों का साइज़ क्या होने वाला है। रूम नंबर 1 का साइज़ है 10 फीट इंटू 11.5 फीट। ड्राइंग डाइनिंग का साइज़ है 9 फीट 4 इंचज़ इंटू 15 फीट 9 इंचज़। किचन का साइज़ है दोस्तों 6.5 फीट इंटू 11.5 फीट। हमने यहाँ 2 फीट छोड़ करके यहाँ दरवाज़ा लगाया है किचन का, और यहाँ एक छोटा सा टॉयलेट है 4 फीट 5 इंचज़ इंटू 3 फीट 11 इंचज़। वेंटिलेशन हमने यहाँ दिखा दिया है दोस्तों। फ्रंट में आएंगे दोस्तों, फ्रंट साइड में दोनों कमरों के बीच में हमने एक टॉयलेट बनाया है जिसका साइज़ है 5 फीट 10 इंचज़ इंटू 8 फीट। गेस्ट रूम का साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट। रूम नंबर 3 का साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट। इस कमरे में हमने यहाँ विंडो दिखा दिया है, टॉयलेट के लिए वेंटिलेशन दिखा दिया है, और ये इमरजेंसी डोर है। आप ग्राउंड फ्लोर पे नीचे की तरफ से भी आप इस रूम में एंट्री कर सकते हैं। और इस कमरे में हमने 2 विंडो दिखाए हैं दोस्तों गेस्ट रूम में, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो गली आ रही है वो भी हमने स्पेस 2.5 फीट छोड़ रखा है, फ्रंट में भी 2.5 फीट छोड़ रखा है। तो हमने यहाँ पे इस कमरे में 2 विंडो दिखा दी है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ W1 लिखा है, ये विंडो है। ये फ्रंट में भी W1 लिखा है, ये विंडो है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये प्लान समझ में आ गया होगा ग्राउंड फ्लोर का। अब चलते हैं दोस्तों आप लोगों को लेकर फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जो नीचे की तरफ जो प्लान है वो सेम रहेगा। आप लोग स्टेयरकेस की तरफ से ऊपर आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट लैंडिंग आएगा। यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट लैंडिंग आएगा। फिर आप इधर मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, ऊपर आएंगे, फ्लोर लैंडिंग आ जाएगा। दोस्तों हमने फर्स्ट लैंडिंग में यहाँ फिक्स ग्लास दिखाया है। चाहे तो यहाँ पे इस लैंडिंग के ऊपर जो स्पेस बच रहा है स्टेयरकेस में, आप यहाँ फिक्स ग्लास की जगह आप लोग स्लाइडिंग विंडो भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये 2 दरवाजे हैं, अपार्टमेंट नंबर 1 में जा रहा है, अपार्टमेंट नंबर 2 में जा रहा है। आप लोगों को जूम करके दिखा दूं, ये जो नीचे की तरफ जो हमने प्लान किया था वो सेम ऊपर भी रहेगा, क्योंकि हमने इस प्लान में कोई चेंजेस नहीं किया है। और ये जो फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बालकनी दिखा दिया है 2.5 फीट वाइड फर्स्ट फ्लोर बालकनी। बालकनी में हम इस दरवाजे से आएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इस कमरे में भी यहाँ एक दरवाज़ा दें तो आप लोग यहाँ दरवाज़ा दे सकते हैं बालकनी में आने के लिए। इस डोर के जस्ट सामने आप दरवाज़ा दे सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर की जो प्लान है सेम है जो ग्राउंड फ्लोर पे था। और फ्रंट का दिखा देता हूँ, फ्रंट में भी सेम ही रहेगा दोस्तों। जो हमने 3 कमरे बनाए थे वो 3 कमरे फ्रंट में भी रहेंगे। एक टॉयलेट बाथरूम हो गया जो काफ़ी बड़ा है, 5 फीट 10 इंचज़ इंटू 8 फीट का है, और एक टॉयलेट बाथरूम छोटा है जिसका साइज़ है 4.5 फीट इंटू 3 फीट 11 इंचज़। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा यह प्लान समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट फ्लोर पे जब इस कमरे से बालकनी में आने के लिए हमने यहाँ दरवाज़ा दे दिया है दोस्तों, दोनों कमरे में हमने दिखा दिया है। ये जो तीसरा कमरा है इसमें भी अगर आप चाहते हैं दरवाज़ा देना तो आप इस दरवाजे के जस्ट सामने यहाँ एक दरवाज़ा दे सकते हैं जो बालकनी में आए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा यह प्लान अच्छा लगा होगा। ये अल्टरनेट 2 है दोस्तों। यह प्लान जो हमने बनाया था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने अल्टरनेट 1 दिखाया था। एक बार आप लोगों को रिव्यू करा देता हूँ। ये अल्टरनेट 1 बनाया था हमने। अभी जो आपको दिखा रहा हूँ ये अल्टरनेट 2 है। ये अल्टरनेट 2 हो गया दोस्तों। थोड़ी बहुत प्लान में चेंजेस है, और जो प्लान आप लोगों को अच्छा लगता है वो प्लान आप लोग बना सकते हैं। अगर जिस किसी भाई का 30 फीट इंटू 60 फीट का एरिया है या फिर 30 फीट इंटू 30 फीट का है तो इसमें चेंजेस करके बना सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्लॉट का साइज़ दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग बना दूँगा। यह हमने दिखाया था अल्टरनेट 2। अब चलिए दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं अल्टरनेट 3 पे, क्योंकि अल्टरनेट 3 में हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। जो टॉयलेट का एरिया था हमने, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को समझा देता हूँ। यह है अल्टरनेट 3 जो 30 फीट इंटू 60 फीट का ही है, और हमने ये भी रेंटल पर्पज़ से ही बनाया है। एक्चुअल में हमने अपने क्लाइंट को 2, 3, 4 अल्टरनेट बना के दिए थे, जिनमें से उनको जो पसंद आया था वो उन्होंने फाइनल किया था।
तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रपोज लेआउट प्लान फॉर ग्राउंड फ्लोर साइज 30 फीट इंटू 60 फीट रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर रेंट अल्टरनेट 3। तो इस अल्टरनेट में हमने क्या चेंज किया है दोस्तों, ये स्टेयर के सेम जगह पर रहेगा, कमरे 3 रहेंगे, मगर हमने जो बीच में यहाँ पे फ्रंट में इन दोनों कमरों के बीच में जो टॉयलेट बनाया था, इस टॉयलेट को रिमूव करके हमने इस कमरे को बड़ा कर दिया है दोस्तों। और ड्राइंग डाइनिंग हॉल जो है उसमें थोड़ा स्पेस कम हो गया, क्योंकि हमने इस यहाँ पे दरवाज़ा इस थोड़ा एक्सटेंड करके लगाया है, वीआईपी रूम हमने इसमें लिख दिया है। और टॉयलेट दोस्तों देख सकते हैं, जहाँ हमने छोटा टॉयलेट पिछले वाले अल्टरनेट 2 में दिखाया था, जैसे स्टेयरकेस के जस्ट सामने है, हमने यहाँ इसका दरवाज़ा का लोकेशन चेंज कर दिया है, टॉयलेट का साइज़ बढ़ा दिया है दोस्तों। इस टॉयलेट को हमने एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया है। पिछले अल्टरनेट में देखा था आप लोगों ने, इस जगह पे हमने छोटा टॉयलेट दिखाया था। इस टॉयलेट का दरवाजे का लोकेशन चेंज कर दिया है, क्योंकि ये जो मेन एंट्री है, जो स्टेयरकेस से अंदर की तरफ आ रहे हैं आप, तो यहाँ पे टॉयलेट का दरवाज़ा अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से हमने यहाँ इस डायरेक्शन में कर दिया है। टॉयलेट का साइज़ है दोस्तों 3 फीट 11 इंचज़ इंटू 8 फीट, और जो पीछे की तरफ हमने 1 फीट 5 इंचज़ प्रोजेक्शन छोड़ा था टॉयलेट में और किचन में वेंटिलेशन का प्रोविज़न दे सके, इस वजह से। तो देख सकते हैं दोस्तों, इन दोनों टॉयलेट में वेंटिलेशन हो गया, एग्जॉस्ट फैन लग गया, और ये जो किचन आ रहा है दोनों अपार्टमेंट में, तो इन दोनों किचन के लिए भी प्रोविज़न हो गया एग्जॉस्ट फैन का। इसकी पाइपलाइन वगैरह इसी वाटर वॉल से आ जाएंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है अपार्टमेंट नंबर 1, जो ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी बनेगा, और इसमें हमने दोस्तों यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं स्टेयरकेस से, फर्स्ट लैंडिंग के नीचे हमने 2 दरवाजे बनाए हैं। स्टेयरकेस से नीचे की तरफ आएंगे तो ये D1 लिखा है, यहाँ से एंट्री हो रही है, ड्राइंग डाइनिंग हॉल में एंट्री हो जाती है दोस्तों। ड्राइंग डाइनिंग हॉल का साइज़ है 8 फीट 10 इंचज़ इंटू 11.5 फीट दोस्तों। जस्ट सामने में हमने एक किचन बनाया है, इस दरवाजे से इसकी एंट्री है। किचन का साइज़ है 7 फीट इंटू 11.5 फीट, और दोस्तों रूम नंबर 1 का साइज़ है 10 फीट इंटू 11.5 फीट। जब हम पीछे की तरफ आएंगे, जो फ्रंट में कॉर्नर पे राइट हैंड साइड पे जो रूम बनाया हमने, गेस्ट रूम दिखाया है, आप इसको लिविंग रूम भी कह सकते हैं। और मेन रोड से जो हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, आप चाहें तो बगल वाले रूम में भी एक दरवाज़ा दे सकते हैं, ताकि मेन एंट्री यहाँ भी हो सके। ऐसे तो हमने स्टेयरकेस से दोनों अपार्टमेंट में आने के लिए यहाँ जगह दिखा रखा है दोस्तों। जो दरवाजे हमने दोनों अपार्टमेंट में जाने के लिए दिया है स्टेयरकेस की तरफ से, और फ्रंट में भी हमने दे दिया है कि अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको डायरेक्ट इसी कमरे में ठहरा सकते हैं दोस्तों। इस गेस्ट रूम का साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट। वीआईपी रूम हमने बनाया है, इसका मेज़रमेंट हमने यहाँ लिख दिया है। ये सारे जो मेज़रमेंट आप देख रहे हैं, ये सब इंटरनल स्पेस है दोस्तों। जो भी आप मेज़रमेंट देख रहे हैं, यह अंदर का साइज़ है, इंटरनल स्पेस है दोस्तों। ब्रिक का साइज़ है 4.5 इंचज़, प्लास्टर लेके 5 इंचज़ हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। ब्रिक वॉल थिक 5 इंचज़ इंक्लूडिंग प्लास्टर लेकर 5 इंच है इस दीवार का साइज़। चलिए दोस्तों, पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ का भी प्लान सेम रहेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने इस प्लॉट को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है और सेम प्लान किया है। जो अपार्टमेंट नंबर 1 में जैसा कमरे का मेज़रमेंट रहेगा, जो लोकेशन रहेगी किचन की और टॉयलेट की, सेम दूसरे अपार्टमेंट में भी रहेगा, और फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस दरवाजे से हम अंदर आते हैं, ड्राइंग डाइनिंग हॉल आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लॉबी है, जो स्पेस हमने यहाँ में बच रहा है, उसका मेज़रमेंट हमने यहाँ नहीं लिखा है। आप लोगों को डिटेल ड्राइंग चाहिए, विद पिक्चर्स ड्राइंग चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको विद पिक्चर्स ड्राइंग भी बनाकर दिखा दूँगा। हॉल का साइज़ दोस्तों देखा आपने, सेम है 8 फीट 10 इंचज़ इंटू 11.5 फीट। किचन का साइज़ है 7 फीट इंटू 11.5 फीट। किचन में हमने एग्जॉस्ट दिखा दिया, यहाँ स्लैब दिखा दिया है। गेस्ट रूम का साइज़ है दोस्तों 10 फीट इंटू 11.5 फीट। 2 दरवाजे हैं, एक बाहर से एंट्री हो रहा है और ये एक स्टेयरकेस की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ अंदर जाने के लिए यहाँ भी दरवाज़ा दे रखा है हमने। पीछे की तरफ आएंगे, एक वीआईपी रूम हमने बनाया है, जिसका मेज़रमेंट मैंने लिख दिया है दोस्तों। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो वॉल है, उसका अंदर का साइज़ है 12 फीट, और ये जो पीछे की तरफ वॉल है, उसका साइज़ है 16 फीट 3 इंचज़। और राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, जिसका साइज़ है 8 फीट 2 इंचज़। और ये जो दरवाजे की जो वॉल है, इसका साइज़ है 6 फीट 3 इंचज़। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रूम नंबर 2 की साइज़ है 10 फीट इंटू 12 फीट। एक दरवाज़ा हमने यहाँ दिया है इस कमरे में जाने के लिए रूम नंबर 2 में, और एक दरवाज़ा हमने यहाँ दिया है वीआईपी रूम में जाने के लिए।
दोस्तों 3 कमरे हो गए इसमें पूरे, एक किचन हो गया और एक टॉयलेट बाथरूम हो गया दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारा ये प्लान अच्छा लगा होगा। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे भी दोस्तों सेम है, मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप लोगों को यह प्लान अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3। तो जो भी जिस भी प्लान में जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है, जो भी चेंजेस हुआ है, उसमें आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग वैसा मकान बना सकते हैं। अगर आपका भी प्लॉट का साइज़ है 30 फीट इंटू 60 फीट। आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अल्टरनेट दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ाइए। हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों यूट्यूब पे हमने चैनल इस वजह से बनाया है कि ताकि जो गरीब लोग हैं मकान का नक्शा नहीं बनवा पाते हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचे, उनको हमारे इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो आप लोगों को ये अल्टरनेट 3 लेआउट प्लान अच्छा लगता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखा देता हूँ अल्टरनेट 2, आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और मैं आप लोगों को इस वीडियो में अल्टरनेट 3 का विद पिक्चर्स ड्राइंग भी दिखाने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। यह है अल्टरनेट 2, जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार अगर आप लोगों को ये प्लान अच्छा लगता है तो। और दोस्तों अगर जो कोई भी अपने मकान का नक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, अपने प्लॉट का साइज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग बना दूंगा। ये अल्टरनेट 2 है 30 फीट इंटू 60 फीट का। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोगों को ऐसा मकान बनाना है तो। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इस 30 फीट इंटू 60 फीट का अल्टरनेट 1, तो ये अल्टरनेट 1 है, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए दोस्तों अल्टरनेट 3 जो लास्ट में मैंने आपको लेआउट प्लान दिखाया, इसका हमने विद पिक्चर्स ड्राइंग भी बना रखा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों को विद पिक्चर्स ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। इस लेआउट प्लान का विद पिक्चर्स है दोस्तों। ये अल्टरनेट 3 का विद पिक्चर्स ड्राइंग है। वीडियो में एंड तक बने रहें। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट आप लोग मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग इसका विद पिक्चर्स ड्राइंग देख लें। जो लेआउट प्लान मैंने आपको दिखाया है 30 फीट इंटू 60 फीट का लेआउट प्लान अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2 एंड अल्टरनेट 3। तो अल्टरनेट 3 का ये विद पिक्चर्स ड्राइंग है दोस्तों। इसमें हमने एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट बनाए हैं और यह किराएदार के लिए बनाया गया है। ये मकान जिनका ये मकान है उन्होंने कहा था कि एक फ्लोर पे हमें 2 अपार्टमेंट चाहिए। इसमें हमने 3 कमरे बनाए हैं, एक किचन है और एक टॉयलेट बाथरूम है दोस्तों। बीच में हमने स्टेयरकेस दिखाया है दोस्तों। इसमें दोनों अपार्टमेंट में एंट्री होती है। एक दरवाज़ा अपार्टमेंट नंबर 1 में जाता है, दूसरा अपार्टमेंट नंबर 2 में जाता है। बैक साइड का जो अपार्टमेंट है जिसमें 3 कमरे हैं दोस्तों, हम उसमें चलते हैं दोस्तों। स्टेयरकेस से जब हम अंदर की तरफ आते हैं अपार्टमेंट नंबर 2 में, जो पीछे की तरफ बना है, यहाँ एक छोटी सी लॉबी है, पैसेज कह लीजिए। और ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखा है और ये जो डॉटेड लाइन पीछे की तरफ दिखा रखा है, ये स्पेस जो है हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग हॉल है। इसमें हमने एक सोफ़ा दिखाया है 3 सीटर, साइड टेबल दे दिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। साइड टेबल दे दिया है और एक सेंटर टेबल दिया है, 2 चेयर यहाँ दिखा दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ तीसरा भी चेयर लगा सकते हैं। डाइनिंग हॉल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे किचन डिज़ाइन किया है दोस्तों। हमने यहाँ चूल्हा दिखा दिया है, स्लैब है, सिंक दिखा दिया है और इसका एग्जॉस्ट फैन पीछे की तरफ जो हमने 1 फीट 5 इंचेस प्रोजेक्शन छोड़ा था उसका वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा दिया है दोस्तों। ये सबसे पहला कमरा है जो आप इस अपार्टमेंट में आते हैं तो ड्राइंग डाइनिंग हॉल है। राइट हैंड साइड पे रूम नंबर 1 है। इसमें हमने बेड दिखा दिया है दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज बेड है, 6 फीट इंटू 7 फीट का बेड है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक कबर्ड दिखाया है, आप यहाँ अलमीरा भी लगा सकते हैं या फिर बड़ा सा कबर्ड लगा सकते हैं। एक सोफ़ा हमने यहाँ दिखा दिया है और ड्रेसिंग टेबल यहाँ दिखा दिया है दोस्तों। इस कमरे में जो हमने 2 दरवाजे दिखाए हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर से हम जो है इसमें बाहर की तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं और स्टेयरकेस की तरफ से भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टॉयलेट बनाया है दोस्तों। टॉयलेट में हमने फिक्चर्स लगा दिए हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका फिक्चर्स एडजस्ट कर सकते हैं। हमने WC यहाँ दिखाया है, वॉश बेसिन यहाँ दिखाया है, इस वाली वॉल पे टैब लग जाएगा दोस्तों। और चलिए दोस्तों आप लोगों को पीछे का दिखा देता हूँ, पीछे के कमरे में हमने क्या क्या फिक्चर्स लगाए हैं। पीछे हमने एक VIP रूम बनाया था दोस्तों और एक ये रूम नंबर 2 है। तो VIP रूम में काफ़ी बड़ा जगह है, तो देखिए इसकी रूम की जो एडजस्टमेंट है विद फिक्चर्स लगने के बाद कैसा लग रहा है। इस वाली वॉल पे हमने कबर्ड बना दिया है दोस्तों, बड़ा करके दिखा दूँ, ये कबर्ड है। यहाँ हमने ड्रेसिंग टेबल लगा दिया है दोस्तों। यहाँ इस साइड में हमने बेड दिखा दिया है, 6 फीट इंटू 7 फीट का बेड है और यहाँ एक साइड टेबल दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ इसमें इस रूम में 2 साइड टेबल रख सकते हैं, इस वाले कोने पे भी साइड टेबल रख सकते हैं।
एक हमने सोफ़ा दिखा दिया है दोस्तों। और LCD वगैरह आप लोग इस वाली वॉल पे लगा सकते हैं, इस वाली वॉल पे लगा सकते हैं या फिर इस वाली वॉल पे, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ लगा सकते हैं। रूम नंबर 2 की बात करें तो आप लोगों को बता दिया है, एक बेड है जो कोने की तरफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कबर्ड बना दिया है, आप चाहें तो यहाँ अलमीरा रख सकते हैं, एक सोफ़ा दिखाया है यहाँ और एक सोफ़ा यहाँ दिखाया है, ड्रेसिंग टेबल यहाँ है एक चेयर के साथ। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्लान हमारा। एक अपार्टमेंट जैसा प्लान हमने किया है, जैसे रूम की एडजस्टमेंट है और किचन की, टॉयलेट की, तो सेम दूसरे अपार्टमेंट में भी आएगा। सेम साइज़ के कमरे आएंगे, सेम साइज़ का किचन होगा, सेम साइज़ का टॉयलेट होगा। फिक्चर्स भी उस हिसाब से ही हमने डिज़ाइन किया है। तो देखा आपने दोस्तों, इस स्टेयरकेस से जब हम अंदर की तरफ आते हैं, ड्राइंग डाइनिंग हॉल आ गया। यहाँ पे इस साइड हमने टॉयलेट दे दिया है, टॉयलेट का दरवाज़ा ये है जिसमें D3 लिखा हुआ है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड पे किचन है दोस्तों। राइट हैंड साइड पे जो रूम नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें हमने बेड दिखा दिया है, कबर्ड दे दिया है, एक सोफ़ा दे दिया है, ड्रेसिंग टेबल दे दिया है दोस्तों। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी फिक्चर्स लगा सकते हैं। फ्रंट में जो VIP रूम देख रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा कमरा है। इस वाली वॉल पे हमने कबर्ड दिखाया है, ड्रेसिंग टेबल है, बेड दिखा दिया, एक साइड टेबल दिखा दिया। आप चाहें तो इस रूम में 2 साइड टेबल लगा सकते हैं। और इस वाली वॉल पे हमने सोफ़ा दिखा दिया दोस्तों। फ्रंट में हमने 2 विंडो लगाए हैं, इस कमरे में 2 विंडो लगाए हैं, एक राइट हैंड साइड पे, एक फ्रंट में। तो दोस्तों इसमें जो 2 दरवाज़ा देख रहे हैं, एक अंदर की तरफ से एंट्री है और ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, तो इसमें इस रूम में हम बाहर से भी एंट्री कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। चलिए दोस्तों आप लोगों को ले चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान सेम रहेगा। ये स्टेयरकेस कवर हो गया, आप लोगों को बता चुका हूँ पहले लेआउट प्लान में। मैंने ये लैंडिंग के ऊपर मैंने फिर ग्लास लगाया है। चलिए दोस्तों अंदर की तरफ आते हैं। देखा आपने पीछे 3 कमरे हैं पीछे वाले अपार्टमेंट में, एक किचन है, ये ड्राइंग डाइनिंग हॉल हो गया और यहाँ पे एक टॉयलेट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमारा ये प्लान समझ रहे होंगे बड़ी आसानी से, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये बालकनी में आने का रास्ता है दोस्तों। लेआउट प्लान में देखा था आपने कि इस वाले रूम से हमने दरवाज़ा नहीं दिखाया था, अब हमने इसमें दिखा दिया है दोस्तों। देखिए इस रूम से एंट्री करते हैं इस वाले दरवाजे से, तो बालकनी में जाने के लिए हमने यहाँ एक दरवाज़ा मेंशन कर दिया है, रूम नंबर 1 में और रूम नंबर 2 में, दोनों में हमने बाहर की तरफ जाने के लिए दरवाज़ा दे दिया है, ये बालकनी में आने के लिए। फ्रंट में जो अपार्टमेंट बनाया है हमने, वो भी एक बार देख लीजिए आप लोग, बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ से एंट्री हो जाती है हॉल में, रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 और ये VIP रूम नंबर 3। और जस्ट डाइनिंग हॉल के लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किचन बनाया है, एक टॉयलेट है ये दोस्तों। और बालकनी में जाने के लिए हमने यहाँ एक दरवाज़ा दिया है रूम नंबर 1 के लिए, रूम नंबर 2 के लिए यहाँ दरवाज़ा दिया है और VIP रूम के लिए यहाँ, ये बालकनी में आने के लिए दोस्तों। यहाँ इसमें हमने बालकनी L टाइप बनाया है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो गली आ रहा था उसमें हमने फ्रंट में 2.5 फीट वाइड प्रोजेक्शन छोड़ा था ताकि हम फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी दे सकें। और ये वाली साइड भी रोड है, तो यहाँ भी हमने फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी दिया है 2.5 फीट। ये हमने रोड पे एक्सटेंड नहीं किया है, यह प्लॉट के अंदर ही है दोस्तों। एक बार आप लोगों को सही से दिखा दूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन लोगों को भी वीडियो हमारा अच्छा लगता है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस वीडियो को आगे तक शेयर करें दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, जो लोग मकान का नक्शा फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, उन लोग कमेंट बॉक्स में अपने प्लॉट का साइज़ दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके प्लॉट के अकॉर्डिंग बना दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो लोग ऑटोकैड में ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं दोस्तों, वो लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, तो मैं ऑटोकैड में भी ड्राइंग बनाना आप लोगों को सिखा दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेना शुरू कर दूंगा ऑनलाइन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।